दोस्तों 28 फरवरी सुबह लगभग 9:30 बजे तब पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया जब यह खबर आई कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के ईरान पर हमला बोल दिया है और इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी की मौत हो चुकी है। ये खबर पहले तो इजराइल ने फैलाई, जिसके बाद कोई भी विश्वास करने नहीं आया था, लेकिन 28 फरवरी की रात को जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्विटर पर यह खबर दी, इस खबर के आने के बाद पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया और मुस्लिमों द्वारा यह सवाल किया जाने लगा और कहा जाने लगा कि सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, यूएई, कतार, ओमान, ये सारे लोग अमेरिका की कठपुतली बन चुके हैं और उनके इशारे पे चल रहे हैं, बुज़दिल हैं, अय्याश हैं, दुनिया भर की बातें की जाने लगी। मगर आप लोग शायद भूल गए कि सीरिया, इराक, यमन, लेबनान, पैलेस्तीन, इन सारी जगहों पर जो बवाल हो रहे हैं, जो बवाल हुए, उनकी वजह कौन है? इन सारी नसों में आप नहीं जाते। आप सोचते हैं कि ईरान एक ऐसा देश है जो मुसलमानों की रक्षा करता है या मुसलमानों की ताकत बनकर खड़ा हुआ है। अगर आप ऐसा मानते हैं तो बिल्कुल गलत है मेरे भाई, आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि सीरिया में जो नरसंहार हुआ, जो सुन्नी मुसलमानों को मारा गया, वहाँ पर कुचला गया, उसका समर्थन इन्हीं ईरान के लोगों ने दिया। लेबनान में जो हुआ वो भी इन्हीं की वजह से हुआ, इराक में जो हुआ वो भी इन्हीं लोगों की वजह से हुआ, इनका ही पूरा समर्थन उनके साथ था। इसी तरह से यमन में हूती विद्रोहियों के द्वारा सऊदी पर हमले करवाए गए और सऊदी में आज भी सऊदी जैसे देश से लड़वाया जा रहा है। बहरीन पे तो बहुत पहले से ही ईरान की कोशिश रही है कि वो हमला करके कब्जा कर ले ताकि सऊदी पर आसानी हो अटैक करने की। तो ये सारी साजिशें ईरान की किसी से छुपी नहीं हुई हैं। आप लोग जो हैं शायद इस बात को नहीं जानते और ये समझते हैं कि ईरान मुसलमानों की रक्षा करने के लिए है और बहुत पावरफुल और दुनिया भर की बात करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि वो इन्हीं गल्फ़ ममालिकों को बर्बाद करना चाहता था, इन्हीं गल्फ़ ममालिकों को बर्बाद करके उन पर कब्जा करना चाहता है, जिसकी वजह से ही ये लोग कहीं ना कहीं कूटनीतिक तरह से उसका विरोध कर रहे थे। तो आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग चाहे जिस भी देश में हो, चाहे सऊदी में हो, कतार में हो, दुबई में हो, ओमान में हो, बहरीन में हो, कहीं भी आप हो, किसी भी गल्फ़ कंट्रीज़ में हो, तो वहाँ के नियम कायदे को आप फॉलो करें और ऑथेंटिक न्यूज़ को ले करके अपने आप को जानकारी रखें। ये नहीं कि कोई भी फेक न्यूज़ आ गई उसको मान लिए आप, और वहाँ पर रह करके आप किसी तरह से सोशल साइट पर आकर के फेक न्यूज़ को मत फैलाएं, नहीं तो आप मुश्किल में आ सकते हैं। मैं आप लोगों से पुनः अपील करूंगा कि आप लोग जहां भी हैं अपने देश को रिप्रेजेंट करिए, दूसरे देश के में दखल देने की हमको ज़रूरत नहीं है। अपने अपने देश के हित होते हैं, कूटनीतियाँ होती हैं, फ़ायदे नुकसान होते हैं, वो जाने। हमें अपना काम करना है और उसके बाद अपने घर वापस आना है, यही सारी चीज़ें बस अपने होनी चाहिए। बाकी ईरान, मैं नहीं इस बात का समर्थन नहीं करता कि किसी भी देश में घुस करके उसके सुप्रीम लीडर को मार दो या उसकी पब्लिक को मार दो, इस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं करता। लेकिन जो आप कोसते हैं गल्फ़ के लोगों को, गल्फ़ के हुक्मरान को, तो उसकी वजह यही है मेरे भाई। आप लोग अपडेट में रहिए कि इसकी वजह यही है कि जो भी यहाँ पर लफड़े हुए, चाहे सीरिया, लेबनान, इराक, इसी तरह से यमन में होती, ये सारी वजह ईरान से ही जुड़े हुए हैं, ये सारे तार, जिसकी वजह से ही दिक्कतें आ रही थी। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।